हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? खैरियत से? मैं भी यहाँ खैरियत से। दोस्तों, डे 4 है रमजान चैलेंज। डेली 3 डिट्स मैं आपको बताऊंगा। ये मैंने कंसेप्ट बनाया है जो कि आगे आपको बताता हूँ। आज का दोस्तों व्लॉग जो है वो बाहर नहीं, घर पे ही था और सहरी का वक्त ऑलमोस्ट शुरू हो चुका था। और सहरी में आज क्या था मैं आपको वो भी बता दूंगा। और जैसे कि नियत से इबादत नहीं होती दोस्तों, आज का डे का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत अलग है। गुड डीड जो बनाया मैंने दोस्तों, वो घर पे हेल्प करना। और हैबिट है आज की 10 मिनट कुरान, कोशिश करना 10 मिनट कुरान पढ़ने की। लर्निंग के लिए नियत का कॉन्सेप्ट है। हम अक्सर बाहर लोगों के लिए अच्छा बनने की कोशिश करते हैं दोस्तों, बट लेकिन घर पे हम लोग अपना पेशेंस खो देते हैं। तो दोस्तों ये है क्या, जो अपने घर पे भी अपन कैसे रहते हैं वो भी कंट्रोल रहना चाहिए। देखो वक्त हो गया था ऑलमोस्ट, तो मेरा मतलब ये घड़ी वॉच जो है वो आगे थी। दोस्तों हम लोग थोड़ा वॉच को टाइमिंग जो है वो आगे रखते हैं 15 मिनट्स, तो क्या लेट नहीं होता है। आज मैं घर से स्टार्ट करता हूँ दोस्तों, जो कि कैसा है क्या, हर घर में मतलब थोड़ा थोड़ा काम करना चाहिए। जैसे मैं खाने के बाद में अपनी प्लेट्स वगैरह उठाना, कोई भी छोटा काम करोगे 15 मिनट्स के लिए या 10 मिनट्स से स्टार्ट करो, तो क्या घर पे भी अपनी हेल्प हो जाएगी। तो ऐसा है, आपको पता है क्या, ये अपने को घर पे थोड़ी हेल्प करने में है अपनी एक सुन्नत है। हाँ दोस्तों, ये एक्चुअली सुन्नत है। आज मैंने बस 15 मिनट से किया हेल्प, बट मैं यूजुअली ज़्यादा टाइम करता हूँ, लेकिन जब भी कुछ काम रहता है तो मैं करता हूँ। झाड़ू भी लगा लेता हूँ दोस्तों। अभी सीख गया हूँ सब चीज़, लेकिन घर का इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है दोस्तों उसकी वजह से। तो फिर मैं निकल गया फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए दोस्तों घर से। आज का लर्निंग भी बताया था मैंने आपको दोस्तों। नियत सबसे इम्पोर्टेंट रोल करती है। जब आप नमाज पढ़ते हो तभी भी आपको नियत करनी पड़ती है। आप कोई सजदा करते हो या फिर सदका देते हो, तो सदका देते हो तो भी आपकी नियत पे पूरा डिपेंड रहता है। तो इसलिए इस्लाम में हर काम नियत पर डिपेंड करता है दोस्तों। जो आपकी नियत होती है वही इम्पोर्टेंट होती है। आपने नियत की है, अगर आप अपने कोई भी चीज़ पे नियत रखते हो, कोई भी चीज़ करते हो और नियत करते हो, तो वो ज़रूर जाती है वो। अगर आप पानी भी नियत से पीछे पीते हो तो वो भी नियत पे डिपेंड होता है। तो एनर्जी मिलती है उसमें और इबादत का सवाब भी मिलता है दोस्तों। अगर नियत चेंज होना दोस्तों, तो क्या होगा, उल्टा रिजल्ट भी आपको चेंज मिलेगा। जो रिजल्ट चेंज आएगा वो, हाँ, तो मैं पहुंच गया था नमाज के लिए फजर की। और ये नमाज के बाद में यहाँ पर सलाम पढ़ते हैं, सुन्नी मस्जिद है इसलिए। तो दोस्तों कैसा होता है ना, घर का में हेल्प करने में बहुत अलग सा सुकून होता है और अलग सा मज़ा आता है। मस्जिद में देखो माशाल्लाह कितनी खूबसूरत मस्जिद है ये। एक्चुअली वहाँ पर ज़्यादा पब्लिक नहीं थी, क्योंकि नीचे और ऊपर ऐसे करके 2-3 फ्लोर है, बट ये फर्स्ट फ्लोर है और काफ़ी अच्छी मस्जिद है। मुझे तो मज़ा आता है, अच्छा लगता है, बहुत सुकून लगता है मस्जिद में। ये वाली जब भी नमाज़ पढ़ने जाता हूँ मैं तभी, और मेरे पास में ही है। और कैसा है ना दोस्तों, अगर आप रोज़ मतलब नमाज़ पढ़ेंगे और रोज़ आप कुरान पढ़ेंगे तो आपको एक अलग सा सुकून मिलता है। ये मैंने करके पर्सनली भी देखा है। बट मैं जानता हूँ क्या लोग इतने बिजी हो जाते हैं, बट नमाज दोस्तों फ़र्ज़ वाली तो पढ़िए, और जो नफिल है एक बार वो आप मिस कर दे तो मतलब ठीक है, फिर भी अगर कोशिश करिए कि मुझे आसमान देखो कितना प्यारा दिख रहा है, लाइट ब्लू। नियत करना भी बहुत ज़रूरी होता है हर चीज़ के लिए। तो फिर आज का मैं एक चीज़ बताता हूँ दोस्तों। आज मेरे साथ क्या हुआ था, मैं गाड़ी लेके निकला था कुछ सामान लेने के लिए, तो मेरी गाड़ी कहीं पर रास्ते पे बंद हो गई। तो फिर किसी ने मुझे वहाँ पर टो किया और मतलब वहाँ से थोड़ा सा हेल्प किया, और हेल्प करके मैं बैटरी चेक कराने गई, क्योंकि गाड़ी चालू नहीं हो रही थी, सेल्फ नहीं लग रहा था। तो मैकेनिक, पेट्रोल तो था, सब कुछ था। तो फिर मैकेनिक के पास गया, तो मैकेनिक ने बोला कि आप वहाँ बैटरी चेक करा लीजिए, क्योंकि बैटरी वाले के पास में वहाँ पर है एक्सिड बैटरी। उन्होंने कहा क्या आपकी बैटरी जो है वो भी डाउन हो गई है, तो आपको चार्ज करना पड़ेगा और इसके लिए 1 घंटे तक का टाइम जाएगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, फिर ऑप्शन नहीं था मेरे पास, तो मैंने वही किया। और उन्होंने फिर बाद में रिटर्न चार्जिंग क्यों नहीं हो रहा है बाइक में, एक्चुअली ये किसी ऑटोमेटिकली है गाड़ी, उसमें कैसा होता है क्या चार्जिंग
एक बार चार्ज होती है तो जब चलती है ना तो ऑटोमेटिकली चार्ज होते रहती है। तो उसमें कुछ इश्यू रहेगा तो फिर वो मतलब चार्ज होना बंद हो जाएगी, या तो चार्जर खराब हो गया होगा, या तो नीचे का वायरिंग में कुछ इशू होगा, या तो बैटरी खराब होगी। तो इन्होंने बैटरी तो चेक की है बट बैटरी में कोई इशू नहीं लगा। उन्होंने मतलब चार्जिंग करने के बाद लेके आया और चेक किए मेरे सामने। तो मैंने बोला ठीक है, बैटरी में तो कोई इशू नहीं लगा उनको। तो अभी वो आगे का प्रोसेस करेंगे कि वहाँ का चार्जिंग का पॉइंट है वो उसमें चार्जिंग हो रहा है कि नहीं, चार्ज हो रहा है कि नहीं। जैसे अभी ये फिट कर रहे हैं बैटरी, जो एक बार चेक करेंगे बाद लगा वापस से लगा रहे। तो कैसे होता है, क्या ऐसी सब प्रॉब्लम्स आती है ना कभी कभी, तो कुछ समझ ही नहीं आता है। और ये अभी थोड़ी पुरानी हो गई है तो बहुत ज़्यादा ही इरिटेट कर रही है, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ ही रहा है। तो इस वजह से मतलब मैं समझ ही नहीं पा रहा कि क्या क्या हो रहा है, क्योंकि इसके पार्ट्स और इसकी बनाना सबको नहीं आता। फिर सेल्फ मार के उन्होंने चालू करके देखा बैटरी में हो रहा है क्या नहीं रिवर्स चार्जिंग। अभी वो बड़ी मशीन से ट्राई करेंगे चेक करने के लिए क्या अगर इसमें कुछ इश्यूज है, क्या फिर वायरिंग में इश्यूज है और कुछ नहीं, तो फिर कहाँ पर इश्यू है करके। उन्होंने तो सजेस्ट किया है कि यहाँ से आप जाओ, देखो ये कोई मशीन लाए जहाँ पर वो मतलब चेक कर सकते हैं क्या उसमें करंट पास हो रहा है कि नहीं और रिटर्न चार्जिंग हो रहा है कि नहीं। क्योंकि ये कैसे है, क्या रिचार्जेबल बैटरीज होती है और रिचार्जेबल वो होती है, जितनी आपकी गाड़ी चलेगी रनिंग होगी उतना वो चार्ज होती जाएगी। सेल्फ उसी पे डिपेंड होता है पूरा, सेल्फ हॉर्न और भी सेंसर्स होते हैं उसमें, तो वो सारी चीजें उसमें होती है। तो वही इनकी कोई मशीन है जिसमें वो देख रहे थे। मुझे तो समझ नहीं आता बट उन्होंने कहा कि ये ऐसे चेक करते हैं इनके पास ऐसी मशीन है करके। उसमें करंट चेक कर रहे थे कि करंट पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी बाइक भी वैसी है तो दोस्तों समझ ही नहीं आता है कभी कभी तो क्या ये नॉर्मल लोगों के पास कैसे बना हो और कैसे बनेंगे करके। तो इस वजह से मतलब मुझे जाना ही पड़ता है कोई स्पेशल के पास में, क्या भाई ये करो उसमें। तो ये भी 3-4 चीजें चेक करेंगे। पहले तो ये करंट पास हो रहा है कि नहीं चेक हो रहा है, रिवर्स चार्जिंग हो रही है कि नहीं चेक हो रहा है, और ये एमपीपीएस ये 14 रहना चाहिए। ये 12 के आसपास जा रहा है, 13-12 के आस, ये 14 के ऊपर रहना चाहिए। तो मतलब ये है क्या, चार्जर में या तो फिर उसके वायरिंग में इश्यूज है, दोनों में से कोई तो इश्यूज है। तो वायरिंग में भी हो सकता है या चार्जर में भी हो सकता है। ये कम दिख रहा है ना इस वजह से। अब वो चार्जिंग करके तो दे रहे बट 2-3 मिनट के बाद में बोल नहीं सकते। फिर मेहरान और हम लोग हाय बोल रहे। फिर हम घर पे बैठे थे, इफ्तार से पहले का है ये। इफ्तार में अभी तैयारी करेंगे इफ्तारी की। ईशु बहुत मस्ती करते रहता है, तो ईशु कुछ ना कुछ नया करते रहता है। वो मैंने उस पर लगाया, देखो कैसे आके छुप के देख रहे कैमरे में। एक्चुअली मैंने ये माउंट पे लगाया था, तो मतलब मैं अपना काम कर रहा था और वो मतलब अम्मी की हेल्प कर रहा था कि थोड़ी बहुत चीज़ें में रखने में सामान और कुछ ना कुछ। जैसे आज का मेरा कंटेंट भी वही है, कलिंगर काटना कोशिश करना। ऐसे यूजुअली मैं काटता ही नहीं हूँ, तो अम्मी काटते हैं या तो वाइफ काटते हैं मेरी, तो वही चीज़ें रहती है। देखो ये मेहरान बोल रहा है क्या मुझे भी वो खाना है करके। मैं उसको वही समझा रहा था, हाँ ठीक है। बट ईशु को देखो कितना छड़ी कर रहा है बच्चों के साथ में। ईशान को देखो, अरे खुद पहन रहा है टोपी। ये लोग मस्ती करते रहते हैं आपस में। उसकी टोपी वहां पर है, वो मेहरान की टोपी सर पे से निकाल कर पहन रहा है। और देखो देखो कैसे चल रहा है। उसको कुछ चिल्लाओ ना तो गले आके मिलता है, उसको मारेंगे करके। मेहरान को देखो कैसा मार रहा है उसको। मस्ती करते रहते दोनों बहुत। ये अभी कलिंगर कटेगा और फिर सब में बटेगा। मतलब हम सब देखो माशाल्लाह ये आके बैठ गया। उसने कैसा खाया देखो, वो कैसे खाएगा देखो। शॉर्टकट है उसकी मम्मी के ऐसा। डायरेक्ट उसकी मम्मी भी ऐसी ही खाती है ना कलिंगर, डायरेक्ट उसके अंदर रखकर उसमें से चम्मच डालकर वो खाती है। ये तो मैंने उससे उसको ही देखा था कलिंगर को खाते हुए, तो अभी ये ईजू को देखा है खाते हुए। वो थोड़ा थोड़ा करके खाएगा इसमें से। ये देखो ये देखो, देख रहे हैं उसका स्टाइल देख रहे हो। तो ईजू माशाल्लाह, हाँ ऐसे ही खा पापा, ऐसे ही खा, ऐसे ही खा रहा है थोड़ा थोड़ा। ये देखो थोड़ा थोड़ा ऐसे ही निकाल के पूरा फिनिश करेगा। फिर आगे कैसा है ना दोस्तों, आज की इफ्तारी बहुत खास है, मतलब अच्छी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें बनाए अम्मी ने। तो मेरे को तो मजा आई, खाने में मजा ही आती है ऐसे एक्चुअली।
बनाने के लिए बोलेंगे तो फिर नहीं आएगा कुछ भी, वो चीज़ें हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं आज का तो तुमको बता दिया क्या हेल्प करना घर पे, घर से स्टार्ट करना है, उसके बाद में हैबिट्स क्या क्या है आज की वो भी बता दिया मैंने आपको। ऑलमोस्ट टाइम हो रहा था दोस्तों, ये मेरी आगे घड़ी थी इस वजह से टाइम ज़्यादा दिखा रहा था, तो हम वहाँ अम्मी काट रहे हैं, मतलब मैं सोचा था अम्मी को थोड़ा वो कर दूँ हेल्प, तो अम्मी बोले कि मैं करती हूँ तो देख, तो मैंने बोला ठीक है। ये देखो ये वाटरमेलन जो इंतज़ार कर रहा था कब से मुझे, कब काटोगे करके और कब बांटोगे करके, तो ये पहले कटा फिर बटा सब में। बीजू तो पहले ही खाने लग गया था माशाल्लाह, खाने पीने में उसको बोला खाली बस खा ही जो फटाक से खा जाएगा। तो कैसा है ना दोस्तों, ये देखो ये बच्चों की एक अलग सी शरारतें और अलग सी जिम्मेदारी वाली शरारतें बहुत अलग ही होती है बचपना में। बाद में देखो फिर धीरे धीरे बदलते जाता है वक्त और लोग भी बदलते जाते हैं, बच्चे बड़े होते जाते हैं। अब कैसा क्या और बताओ तुम आपको, मतलब यही चीज़ें बहुत पसंद है और अलग भी लगती है, सबके साथ में अलग मज़ा है। मेरी अम्मी की मतलब मैंने किचन में उठाने उठाने का काम तो हेल्प कर दिया, बस ये चीज़ें काटनी वाटने का काम है वही थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है मुझे, बाकी तो सही है सब कुछ। रमज़ान में हम दुनिया को चेंज करने निकलते दोस्तों, बट सबसे अच्छा है कि पहले आप अपने आप को खुद को चेंज करो। तो मेहरान रोज़ा खोलने के लिए मेहरान और ईजान दोनों मतलब कुछ ना कुछ कर ही रहते हैं वहाँ पर, तो मैं बोल रहा था उसको वहाँ जा, तो वो नहीं सुन रहा था मस्ती करते रहता है बहुत वो। माशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चे दोनों, समझदार है, इतने भी वो नहीं है, मस्ती मस्ती नहीं करते इतनी। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता था कि सूरह फातिहा हम रोज़ नमाज में पढ़ते हैं, लेकिन क्या आपको इसका पता है? तो आज जानते हैं दोस्तों उसका थोड़ा बहुत मीनिंग। मैं पूरा तो नहीं पढ़ूंगा, जितना मतलब वीडियो में थोड़ा दिखा सकता हूँ। तो एक्चुअली रोज़े का टाइम होने आ गया था तो दुआ कर रहा था दोस्तों, तो चलो हम जानते हैं दुआ के बाद में, इफ्तार करने के बाद में सूरह फातिहा का मीनिंग क्या होता है। तो दुआ करिए, या अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, हम सब की दुआओं को कबूल फरमा, जो मांगने से रह गया है वो भी दे और जो मांगा है उसे भी पूरा कर या अल्लाह। फिर दुआ कर कर हम आगे मतलब इफ्तार के लिए रेडी कर रहे थे सारी चीज़ें, तो इफ्तार करेंगे अभी। इफ्तार के बाद में फिर मैं आपको सूरह फातिहा की स्मॉल मीनिंग बताऊंगा। और आज का मेन्यू देखो, ये सब चीज़ें ईजू और मेहरान दोनों रेडी हो चुके हैं। ईजू तो शायद स्टार्ट भी कर चुका है और मेहरान दुआ ही कर रहा है अभी तक। इफ्तार का टाइम ऑलमोस्ट होने आ गया है, तो अभी इफ्तार करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ ये आज का मेन्यू था दोस्तों, मतलब मेन्यू बोल सकते हैं या फिर जो अम्मी ने बनाया। शुक्र है अल्लाह का, हम सबको इतनी वो दिया है कि हम कुछ अच्छा खाना बना के घर पे खा सकते हैं, इतनी हैसियत दी है, इतनी अल्लाह ने दुआ दिया है, अल्लाह ने जो भी दिया है अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। दोस्तों मेरे दो बच्चे हैं, मेहरान और ईजान, और अम्मी दुआ के बाद दोस्तों फिर हम खजूर लेंगे। खजूर के बाद में फिर इफ्तार की दुआ जो होती है वो पढ़ेंगे। फिर इफ्तार की दुआ पढ़ने के बाद में इफ्तारी खाएंगे। इफ्तारी खाने के बाद में तो आपको पता ही है कि फिर हम क्या क्या चीज़ें प्रोग्राम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसके बाद में इफ्तार के बाद में रेडी होते हैं तरावी के लिए, फिर तरावी के लिए निकल जाते हैं। तरावी की नमाज़ पढ़ के घर पे आते हैं, फिर कुछ खाते सो जाते हैं। ये हमारा रूटीन है। तो आज का जो मतलब ये था, तो ये माशाल्लाह था, खाने में भी टेस्टी था सब कुछ, और अल्लाह बरकत दे देता है ऐसे वक्त पे। तो मैंने खजूर लिया अभी और दुआ पढ़ा। दुआ पढ़ने के बाद में फिर मैं खजूर खाऊंगा, फिर रोज़ा खोल दूंगा। इफ्तार का रोज़ा खोल दिया मैंने।
दोस्तों ये जो वक्त होता है ना, इस वक्त पे बहुत आजमाइशें होती है। जैसे अजान होने का वेट करते हैं और सामने खाना पड़ा है, बट हम तब तक नहीं खाते जब तक अजान और ऐलान नहीं होता। क्या रोज़ा खोल सकते हो आप? और अजान देते हैं, जैसे बांगी साहब या मौलाना, उन लोग अजान देने के बाद में हम लोग ये आगे का मतलब चीज़ें खा सकते। तब तक का जो वक्त तब तक नहीं खा सकते। तो आज इंडिया और साउथ अफ्रीका की मैच थी, वर्ल्ड कप चल रहा है दोस्तों, सुपर 8 का मैच था। ही इज बेस्ट कैप्टन ऑल्सो नाउ बिकॉज क्योंकि ऑलवेज बी माई फेवरेट। फिर ये थोड़ा सा हाईलाइट देख के फिर मैं निकल गया तरावी के लिए, स्मॉल सा हाईलाइट। और तरावी की नमाज के लिए दोस्तों कितना सवाब है उसके लिए। तो मैं अपनी बेबी ड्यूक को लेकर निकल चुका हूँ दोस्तों। मैं पहुंच गया दोस्तों जहाँ पर तरावी पढ़ी जा रही है। तो मैं वहाँ पर मैं आपको इसका मीनिंग बता देता हूँ आपको। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह फातिहा का मीनिंग पहला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हर काम अल्लाह के नाम से शुरू करो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हर तारीफ अल्लाह की लिए है। जो कुछ भी है सब कुछ उनका ही देन है। मालिकी यौमिद्दीन, एक दिन हिसाब होगा, इसलिए ज़िंदगी ज़िम्मेदारी से जीनी है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं और उसी से मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हम से सीधा रास्ता दिखा। सूरह फातिहा सिर्फ एक सूरह नहीं, ये एक दुआ है जो हम रोज़ अल्लाह से करते हैं। तो दोस्तों मैं निकल चुका हूँ तरावी पढ़कर घर की ओर। तो आज मैंने आपको बताया था क्या इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच है। तो मैं अपनी बेबी ड्यूक को चालू करता हूँ, फिर जाता हूँ घर पे। थोड़ा सा स्मॉल सा हाईलाइट, इंडिया की 76 रन से हार हुई है। पहले न्यूजीलैंड के साथ में 80 रन से हार गए थे। तो कल मिलते हैं डे 5 पे रमज़ान चैलेंज में। तब तक के लिए टेक केयर, वो